देखिए क्वेश्चन क्या है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 hours, पाइप बी कैन फिल इन 4 hours एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन 1 hour. All three pipes are opened in order at 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. The tank will be emptied at. पाइप है जो टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो टैंक को खाली करता है और वो 1 घंटे में खाली कर सकता है. अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं एक ऑर्डर में, एक 3 बजे खोला जा रहा है, दूसरा 4 बजे और तीसरा 5 बजे, है ना. मतलब ए को 3 बजे हमने चला दिया ए वाला जो पाइप है, और दूसरा 4 बजे चला दिया बी वाला पाइप, और जो खाली कर रहा है वो 5 बजे हमने चलाया. तो उसने पूछा है कि टैंक हमारा किस टाइम तक खाली हो जाएगा. ठीक है. जब इस तरीके क्वेश्चन हो तो पहले हमें बेसिकली वही करना है जो अभी तक हमने किया है, कि पहले इनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है. ठीक है. तो पाइप ए जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3 घंटे में टैंक को भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है, और सी 1 घंटे में उसको खाली कर रहे हैं, यानी कि वो नेगेटिवली वर्क कर रहा है. तो इसलिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे. ठीक है. तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 होगा इनका एलसीएम, 3 चौक 12. तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 और इसकी -12. ठीक है. इनका मल्टीपल. ठीक है. ये आ जाएगा. अब देखिए काम किस तरीके से हो रहा है. 3 बजे पहला पाइप खोला जा रहा है, यानी कि जो ए नाम का पाइप है उसको 3 बजे खोला जा रहा है. ठीक है. और वो 4 बजे तक सिर्फ कौन काम कर रहा है, ए वाला पाइप, है ना. ए ये काम कर रहा है, पाइप ए. अब 4 बजे से क्या है, दूसरा नल भी हमारा खोला जा रहा है, यानी कि पाइप बी. तो ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है. 5 बजे क्या हुआ है, 5 बजे सी पाइप को भी खोल दिया जो एम्प्टी कर रहा है. मतलब यहाँ पे अब तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं. ठीक है. अब जो हमारा टोटल वर्क हम जिस तरीके से लेते हैं, ये जो हम लेते हैं वो हमेशा ये वाला लिया जाता है ना, जो एलसीएम हम लेते हैं. लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने हमसे टाइम दिया है और टाइम पूछा भी है कि किस टाइम खाली होगा. तो लास्टली हो क्या रहा है, सब कुछ खाली हो रहा है. मतलब लास्ट में 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है टैंक में. टैंक बिल्कुल 0 हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. और वो किस टाइम होगा, टाइम उसने हमसे पूछा है ना. देखिए 1 घंटे तक ए पाइप काम कर रहा है, दूसरे घंटे में ये भी 1 घंटे तक काम कर रहा है, 4 से 5 बजे तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं. इसका टाइम हमें पता नहीं है, वही टाइम इसने हमसे पूछा है कि कितने घंटे में ये जाके फाइनल हमारा 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, टैंक हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से ये काम हो रहा है. अब जब इस तरीके से काम हो रहा है तो हम देखते हैं कि किसकी एफिशिएंसी के साथ वहां तक हम कितना पहुंच रहे हैं. जैसे कि ए है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है. उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है a प्लस बी, यानी कि 4 और 3 7. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी, 4 और 3 7, -12, 7 -12 यानी कि माइनस के 5. ठीक है. -5 आ गया ये इस तरीके से. और ये क्या है, टी. इसका टाइम हमें पता नहीं है. इनका तो पता है कि 1 घंटा 1 घंटा, उसका टाइम कितना है वही हमें बताना है ना. इज इक्वल टू 0. इस तरीके से ये है हमारी इक्वेशन. ठीक है. तो 4 और 7 11 इज इक्वल टू 5t. अब यहां से टाइम हमारा कितना आ रहा है, 11/5, जिसका क्या मतलब होता है, 5 दूनी 10 और 1 ये बचता है. कुछ इस तरीके से हमारा टाइम आ गया. ये आवर में चल रहा है, घंटे में चल रहा है टाइम. अब ये जो 1/5 है इसको हम मिनट में बदल लेंगे ताकि हम इजी फॉर्म बना सके. तो कैसे हो जाएगा, ये 2 आवर्स तो हमारे हैं ही, और ये 1/5 को हम मिनट में अगर चेंज करते हैं, घंटे में है और मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी, 60 की. तो ये इससे कट के कितना आ जाएगा, 12 मिनट. यानी कि 2 घंटे और 12 मिनट, जो तीनों ने साथ में जहां से काम किया है यहां से. ठीक है. और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे 12 मिनट. तो किस टाइम हमारा टाइम खाली हो जाएगा, 5 बजे से ये बात शुरू हुई है इस तरीके से हमारी, और 5 बजे से 2 घंटे और 12 मिनट कितना बैठता है, 5 और 2 7, 7 घंटे 12 मिनट पे हमारा टैंक बिल्कुल 0 हो जाएगा. ठीक है.
देखिए क्वेश्चन क्या है, पाइप ए एंड पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill it, then the time in which A and B will fill the cistern separately will be respectively. देखिए इन्होंने क्या कहा है, पाइप ए और पाइप बी अगर एक साथ चलाए जाते हैं तो वो किसी टैंक को, किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, एक साथ अगर चलाए जाते हैं। अगर बी 5 मिनट ज्यादा लेता है ए से, अगर वो अकेला भरता है तो, मतलब पाइप बी अगर हम चलाते हैं, ठीक है, वो 5 मिनट ज्यादा ले लेता है, और पाइप ए अगर हम चला रहे हैं वो 5 मिनट पहले ही उससे भर चुका होता है, मतलब टैंक को, ठीक है। देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल द सिस्टर्न सेपरेटली। तो किस टाइम में जो ए और बी है वो सेपरेटली टैंक को भर सकते हैं, मतलब पाइप ए कितनी देर में भर सकता है और पाइप बी कितनी देर में उस टैंक को सेपरेटली भर सकता है, इन्होंने हमसे ये पूछा है। देखिए सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, कुछ को आप यहाँ से भी उठा सकते हैं बाय ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ इन्हीं का खेल होता है, ये बहुत इजीली निकल के आ जाते हैं। क्योंकि देखिए लैंग्वेज इनकी क्या है, इन्होंने इकट्ठे वाला टाइम हमको दे दिया, लास्ट में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि बी ए से 5 मिनट ज्यादा लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया है वो 5 मिनट ज्यादा होना चाहिए। तो जो इन्होंने ए और बी इस तरीके से हमसे डेटा पूछा है, बी हमारा 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा होगा कि पहले एक्स होगा और दूसरा x+5 होगा, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, तो 15 और 10, अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये 5 कम है ना कि ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि इसमें 5 मिनट ज्यादा है, तो ए ये हो सकता है, बी ये हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। 25 और 20 फिर से वही, ए ये है और बी ये है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 मिनट कम है, तो ये भी नहीं होगा। 10 और 15 ये हो सकता है क्योंकि ए ये है और बी ये है, इसमें 5 मिनट ज्यादा है इससे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि दोनों मिलकर 6 मिनट में भर सकते हैं, तो हम पहले इस ऑप्शन से चेक करते हैं, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे और मैंने स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन इसी का ही करवाया था, तो वही उसी तरीके से हम चेक कर लेंगे कि क्या ये मिलकर 6 मिनट आ रहा है, क्या दोनों पाइप मिलकर 6 मिनट बना रहे हैं। तो देखिए देखते हैं, 15 20 कितना हो जाएगा, ये 300, और ये कितना हो जाएगा 35, तो 35 से ये 6 टाइम नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा 10 और 15 को चेक करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 25, और ये इससे 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये अगर एक साथ भरते हैं तो 6 मिनट वाली चीज ये वेरीफाई कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। 10 और 15 मिनट इसमें ये सेपरेटली हमारे टैंक को भरते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स द वाटर एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर देन द टैंक फिल्स इन 15 आवर्स फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। देखिए नए टाइप के क्वेश्चन है सारे, है ना। देखिए एक पाइप है जो टैंक को 10 घंटे में भरता है, और एक आउटलेट पाइप है मतलब बाहर निकालने वाला पाइप जो पानी को बाहर कर रहा है टैंक से, एक वो है जो कितने 50 लीटर पर आवर के रेट से पानी को बाहर निकाल रहा है, मतलब एक घंटे में 50 लीटर पानी वो बाहर निकाल देता है दूसरा पाइप। देन द टैंक फिल्स इन 15 आवर्स, तो उसके बाद क्या होता है, जो टैंक 10 घंटे में भर रहा था अब क्या हो रहा है, वो 15 घंटे में भरता है। क्यों? क्योंकि एक ये दूसरा पाइप भी है जो साथ में काम कर रहा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। टैंक की कैपेसिटी का मतलब ये होता है, जब ये पूछा जाए इस तरीके से, द कैपेसिटी ऑफ टैंक मींस जो हम टोटल वर्क में लेते हैं उसी को कैपेसिटी बोलते हैं, ओवरऑल वर्क बोलते हैं एक तरीके से ना, इनकी ये लैंग्वेज होती है। देखिए जो पाइप भरता है वो 10 घंटे में भर सकता है पाइप ए, और जो दूसरा पाइप है वो क्या करता है, वो 50 लीटर पर आवर खाली करता है उस रेट के साथ, मतलब उसमें लीकेज के साथ अब वो क्या करता है, उसी टैंक को अब वो 15 घंटे में भरता है विद लीकेज पाइप। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी ये 3 और ये 2। इसमें एक नेगेटिवली काम हो रहा है, अगर हमारा जो ये इसकी एफिशिएंसी है पाइप ए की, है ना, अगर ये 3 है तो ये जो लीकेज है इसकी कितनी है, -1 की यूनिट, है ना, तभी तो ये 2 है, क्योंकि 3 में से एक निकल गया तब ये 2 है। ठीक है, तो हमारा जो पाइप ए है वो इस तरीके से काम करता है, लीकेज इस तरीके से काम करता है जब ये रिजल्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा टोटल वर्क होता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में 50 लीटर पानी वो निकाल देता है, ड्रेन कर देता है, और यहाँ पे 1 घंटे में 1 यूनिट निकल रहा है एक तरीके से। ठीक है, ये यूनिट वाइज हमारा हम ऐसे गिनते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 घंटे की क्षमता उसकी कितनी है। अब जो ये 50 लीटर है ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, हम एफिशिएंसी ले रहे हैं लीकेज की, इस बात को आप समझना। ठीक है, तो ये लीकेज की एफिशिएंसी है क्योंकि उसने हमें इसी तरीके से डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो कि हमारा टोटल वर्क होता है यानी कि 30। तो हमारे जो टैंक की कैपेसिटी है वो 1500 है, 1500 लीटर का हमारा टैंक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स, हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। अब देखिए 15 टंकियां हैं एक टैंक में लगा दी गई है और वो 36 मिनट में टैंक को पूरा भर देती है। अगर हमें 1 घंटे में टैंक को भरवाना हो तो कितनी टंकी की जरूरत पड़ेगी, कितने टैप्स की हमें जरूरत पड़ेगी, उसने ये हमसे पूछा है ना। देखिए वही एमडीएच वाला ये एक तरीके से फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं ना।
देखिए 15 टंकी है और 36 मिनट में टैंक को भर सकती है। MDH वही फॉर्मूला कि 15 लोग हैं, इतना मिलकर इतने घंटे में इतना काम कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट में सेम चीज कि कितने घंटे में इतना काम कर सकते हैं, मतलब वही MDH वाला ये फॉर्मूला है। तो 15 टंकियां 36 घंटे में भर सकती है। तो एक घंटे में यानी कि कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। हमें बराबर करना पड़ेगा, इधर मिनट्स है तो इधर भी मिनट्स होने चाहिए। तो 60 मिनट्स में कितनी टैप की हमें जरूरत है कि वो टैंक को पूरा भर दे। ठीक है, ये वही उस तरीके से ही है। सिंपली हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो 15 चौका 60 और 4 से ये 9 बार, तो x इज इक्वल टू 9। तो 9 टैप्स की हमें जरूरत है जो हमारे टैंक को पूरा भर सकती है एक घंटे में। ठीक है, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाती हूँ वो हमेशा मैं PYQ करवाती हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मेंस भी और प्री भी, सारा वही डेटा होता है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, पाइप A, B and C कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, 36 आवर्स एंड 28 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पाइप A, B और C किसी टैंक को 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पाइप A 30 घंटे में भरेगा, B 36 में और C 28 घंटे में भर सकता है। ऑल द थ्री पाइप्स वर ओपन टुगेदर, एक साथ ये तीनों पाइप खोले जाते हैं। इफ A and C वर क्लोज्ड 5 आवर्स एंड 8 आवर्स बिफोर द टैंक वाज फिल्ड कंप्लीटली। अगर ए और सी नाम के जो हमारे पाइप हैं वो 5 घंटे पहले, 8 घंटे पहले टैंक भरने से पहले बंद कर दिए जाते हैं, मतलब सिर्फ पाइप बी काम कर रहा है। ठीक है,
देन इन हाउ मेनी आवर्स वॉज द टैंक फिल्ड, तो कितने घंटों में वो हमारा टैंक जो है भर गया होगा। इस तरीके से ये इन्होंने हमसे पूछा है। देखिए पाइप ए जो है हमारा वो 30 घंटे में भर सकता है, पाइप जो बी है वो 36 घंटे में भर सकता है, सी हमारा 28 आवर्स में भर सकता है। ठीक है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों का तो हमारा 180 होता है, 180 और 28 का हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करके 1260 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इससे कितनी बार डिवाइड होगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी कि ये 42 बार डिवाइड होगा। ये 36 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 35 बार ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 बार ये इस तरीके से इससे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है एक तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ए और सी को हमने 5 घंटे पहले और सी को 8 घंटे पहले बंद कर दिया है, सिर्फ बी काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कैसे निकालते हैं कि कितने टाइम में हमारा टैंक भर गया होगा, उन्होंने हमसे पूछा है। तो ये जो 1260 है, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैंने आपको इस तरीके से करवाया था, टाइम एंड वर्क में भी इस तरीके का क्वेश्चन था। तो जो हमारा काम छोड़कर गया है, ठीक है, और जितने टाइम के लिए गया है हमें वो चाहिए कि हम उसकी उतनी मल्टीप्लाई करें, उससे उतना काम करवाएं। जैसे कि ए जो है वो 5 घंटे पहले हमारा काम छोड़ चुका है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 42, और उससे हमें 5 घंटे ही काम करवाना है ताकि हमारा टोटल वर्क हो। ठीक है, और फिर किसने किया है, सी ने किया है 8 घंटे के लिए, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 45 इंटू 8, 8 घंटे का काम करवाना है। और फिर उसके नीचे आती है हमारी तीनों की एफिशिएंसी। ठीक है, तो 42, 35 और 45। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, जब भी इस तरीके से पूछा जाए, चाहे वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, कि इतने मजदूर हमारे इससे पहले काम छोड़ चुके हैं, 2 घंटे पहले काम छोड़ चुके हैं, तो जो जितना काम छोड़ चुका है उसे आप बुलाइए और उससे उतना काम करवाइए, उसकी जितनी क्षमता है उससे उतना काम करवाइए, और जितना उसने छोड़ा है उतने घंटे का उससे काम करवाइए। ठीक है, ये इस तरीके से हमें रखना होता है विद टोटल वर्क। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता है हमारा, वही तीनों की एफिशिएंसी। ये तो हमारा कॉमनली हम करते ही हैं, लेकिन इन्होंने काम छोड़ा था दोनों ने, तो ये चीज हमें इसमें ऐड करनी होती है इस तरीके क्वेश्चन में। ठीक है, तो टैंक कब तक हमारा भरा होगा, कितने घंटे में, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1260 प्लस 5 2 10 और 5 चौक 20, 21 हो जाएगा ये, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, अपॉन में 2 और 5 7 और 5 12, 4 3 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐड कर लेंगे हम इनको, कितना आ जाएगा ये हमारा, देखिए ये 0 हो जाएगी, 6 और 1 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 1830 अपॉन में 122। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एक बार डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कितना बचता है, कुछ इस तरीके से, और 122 पंजे 610। ठीक है, तो ये 15 घंटे लेगा और टैंक हमारा पूरा भर जाएगा। ठीक है, देखिए आज आपका टॉपिक ये ओवर हो गया है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक करेंगे।